सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने अपनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन से थोड़ा सा परेशान होता है, वह सोचता है कि मैं किसके पास अपनी समस्याओं को लेके जाऊं कि मेरी समस्याओं का समाधान हो पाए। वह सुनता है किसी साधु महात्मा के बारे में कि एक गांव में एक साधु महात्मा हैं जो कि सबकी परेशानी, सबकी चिंता क्षण भर में दूर कर देते हैं। वह कहता है कि मुझे उनके पास जाना चाहिए और यात्रा शुरू कर देता है। चलते चलते अंधेरा होने लगता है। वह पहले व्यक्ति के पास पहुंचता है। वह व्यक्ति काफ़ी धनवान और रईस होता है और वह उसके पास जाकर कहता है कि सेठ जी, मुझे एक दिन के लिए, एक रात के लिए सर छुपाने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि मैं यात्रा पर हूँ, इसलिए मुझे आज रात शरण दे दीजिए। सेठ जी कहते हैं कि पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो वह व्यक्ति कहता है, जी सेठ जी कहिए। वह कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वह व्यक्ति कहता है, सेठ जी, मैंने सुना है उस गांव में बहुत अच्छे विद्वान साधु महात्मा रहते हैं, जिनके पास मैं जा रहा हूँ अपनी समस्याओं को लेकर। सेठ जी कहते हैं, अवश्य, परंतु मैं तुम्हें तब स्थान दूंगा, तब जगह रुकने की दूंगा। पहले तुम जब वहाँ जाओगे तो मेरी समस्या भी उनसे कहोगे। वह निर्धन व्यक्ति कहता है, ठीक है, बताइए क्या समस्या है आपकी। वह कहता है कि साधु महात्मा के पास जाते ही आप पूछेंगे कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू कर देगी। तो वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, और रात होकर वहाँ सोकर वह दूसरे ही दिन सुबह सुबह वहाँ से निकल चलता है। चलते चलते उसे रास्ते में एक जादूगर मिलता है। जादूगर भी सेम प्रश्न पूछता है कि कहाँ जा रहे हो मित्र। वह व्यक्ति बताता है कि मैं साधु महाराज की शरण में जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि वह काफ़ी चमत्कारी हैं, काफ़ी लोगों की चिंता परेशानी दूर करते हैं। तो जादूगर कहता है, ठीक है, जाओ, परंतु एक समस्या मेरी भी है। क्या तुम मेरी समस्या साधु महाराज से कह सकते हो और मुझे उसका निवारण बता सकते हो। वह व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताएं तुम्हारी क्या समस्या है। जादूगर कहता है कि साधु महात्मा से पूछना कि मैं कब स्वर्ग जाऊंगा। वह व्यक्ति कहता है, अवश्य, मैं ज़रूर पूछूंगा, और वहाँ से चल रहा होता है। चलते चलते उसे एक कछुआ दिखाई देता है। कछुआ उसके पास आकर कहता है, भाई इंसानी व्यक्ति, तुम कहाँ जा रहे हो। वह व्यक्ति कहता है, मैं साधु महात्मा के पास जा रहा हूँ, जो कि हर किसी की परेशानी को दूर करते हैं, इसलिए मैं भी अपनी कुछ परेशानियों को लेकर उनके पास जा रहा हूँ। कछुआ कहता है, मित्र, मेरी भी एक परेशानी है, क्या तुम साधु महात्मा से मेरे लिए कोई निवारण ले आओगे। तभी वह कहता है, अवश्य, बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। वह व्यक्ति उसे कहता है, कछुआ कहता है कि साधु महाराज से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। व्यक्ति कहता है, ठीक है, और वहाँ से
चल देता है। चलते चलते साधु महात्मा का गांव भी आ जाता है। गांव में पहुंचते ही वह साधु महाराज के पास चले जाता है। साधु महात्मा उसे देखते ही खुश हो जाते हैं और वह व्यक्ति उन्हें प्रणाम करता है, आशीर्वाद लेता है और कहता है, महात्मा जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तभी साधु जी कहते हैं, बताओ क्या समस्या लेके आए हो। तभी वह व्यक्ति कहता है कि समस्या बहुत सारी है, परंतु साधु कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 समस्या ही बतानी है जिनका मैं निवारण कर सकता हूँ। इसलिए व्यक्ति सोचता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि मेरी समस्याएं तो छोटी छोटी हैं। मैं पहले जितने भी व्यक्ति मुझे रास्ते में मिले, जो भी प्राणी मुझे रास्ते में मिले, मैं उनकी समस्या पहले साधु बाबा से पूछ लेता हूँ ताकि उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। और सबसे पहले साधु महाराज से कहता है कि साधु जी, जब मैं अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आ रहा था तभी रास्ते में मुझे एक सेठ जी मिले और उस धनवान व्यक्ति ने कहा कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। तो साधु महात्मा उसे कहते हैं कि उनके पास जाओगे तो उन्हें कहना, बताना कि जब तुम अपनी पुत्री का विवाह किसी पुरुष से करोगे तो वह बोलना प्रारंभ कर देगी। फिर वह अपनी दूसरी समस्या बताता है कि साधु महात्मा, मेरी दूसरी समस्या यह है कि रास्ते में आते हुए मुझे एक जादूगर मिले थे और उन्होंने कहा मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। तभी साधु महात्मा उनको निवारण बताते हुए कहते हैं कि उस जादूगर को कहना कि जब तुम अपनी छड़ी, जादू की छड़ी, किसी दूसरे व्यक्ति को दे दोगे आप तभी स्वर्ग पहुंच जाओगे। फिर वह तीसरी समस्या कहता है कि साधु महात्मा, मुझे एक कछुआ मिला था रास्ते में अंतिम, तो उस कछुए ने कहा कि मुझे ड्रैगन कब बनूंगा मैं। तो साधु महात्मा कहते हैं कि उस कछुए से जाकर कहना कि जब तुम अपने खोल से बाहर आ जाओगे तो तुम स्वतः ही ड्रैगन बन जाओगे। यह सब समस्या का निवारण लेकर वह व्यक्ति वापस लौट जाता है और सबसे पहले कछुए को मिलता है। कछुए से कहता है, तुम्हारी समस्या का समाधान यह है कि तुम जब अपने खोल से बाहर निकल आओगे तो तुम स्वतः ही ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ कुछ देर के बाद अपने खोल से बाहर निकल जाता है और ड्रैगन बन जाता है। दूसरा, जब वह जादूगर से मिलता है तो जादूगर को उसकी समस्या का निवारण बताता है कि जादूगर जी, साधु महात्मा ने कहा है कि जब तुम अपनी छड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दोगे तो आप स्वतः ही स्वर्ग पहुंच जाओगे। जादूगर सोचते हुए कहता है कि तुमने मेरी समस्या का समाधान मुझे लाकर दिया है, इसलिए इस छड़ी के असली हकदार तुम ही हो, और उसे छड़ी, अपनी जादू की छड़ी दे देते हैं। फिर वह आगे बढ़ता है और चलते चलते उस सेठ के यहाँ पहुँच जाता है। सेठ से कहता है कि सेठ जी, आपने जो समस्या मुझे बताई थी उसका निवारण यह है कि जब आपकी पुत्री का विवाह आप किसी व्यक्ति से करेंगे, किसी पुरुष से करेंगे, तो आपकी बेटी बोलना शुरू कर देगी। सेठ यह सब सुनकर सोचता है कि मेरी समस्या का निवारण यही व्यक्ति लेके आया है, तो क्यों न मैं इसके साथ ही अपनी बेटी की शादी कर दूं। और उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देता है और कहता है कि तुम मेरी समस्या का समाधान लेकर आए तो तुमसे ही मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। और फिर वह व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाता है, क्योंकि उसकी समस्या के समाधान भी हो चुके थे और अब तो उसके पास जादू की छड़ी भी थी।
कहानी का तात्पर्य यह है मित्रों कि अपनी समस्या को हमेशा छोटी ही समझना चाहिए, क्योंकि हमारी समस्या दूसरे की समस्या से बड़ी नहीं होती और दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। जब आप किसी दूसरे की मदद करते हैं तो आपकी समस्या हमेशा ही स्वतः ही समाप्त होने लगती है और आपको अच्छी वाली वाइब्स आती है, अच्छी वाली फीलिंग आती है जब आप किसी की मदद करते हो। तो आपको कैसी फीलिंग आई इस कहानी को सुनकर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।